एक दिन महाराज परीक्षित ने और अपना खजाना खोला, जहाँ दादा परदादा खजाने में सोने चांदी रखते थे, उस कमरे को खोला तो उस कमरे में सामने एक सोने का मुकुट, हीरा से जड़ा मुकुट दिखाई दिया। उसको उठाया, माथे पे रखा, दर्पण में देखा तो चेहरा सुंदर लगा। सोचा मुकुट को पहन के शिकार खेलने जाएंगे। मुकुट को पहन के घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने निकले। जंगल में देखा एक गाय और बछड़े को काला काला आदमी डंडे से मार रहा है। छत्री थे, क्षत्रियत्र भड़क उठा, म्यान से तलवार निकाली, बोले खबरदार खड़ा रहे। गाय को मारने वाले, जिन गायों के पीछे भगवान चलते थे, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गायों को भगवान ने चराया और गायों को मारने वाला जैसी तलवार उठाई, वो काला काला आदमी पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित बोले तू चतुर है क्या चालाक? एक बार भी मना नहीं किया, सीधे पैर पकड़ लिए। परीक्षित को अपने दादा परदादा की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि परीक्षित, तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, आकर के तुम्हारे पैरों को पकड़ ले, उसे कभी मारना नहीं। कितना भी बड़ा शत्रु हो और आकर के तुम्हारे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगे, उसे माफ कर देना। राजा परीक्षित को याद आ गई। राजा परीक्षित ने तलवार तो म्यान में रखी और बोले कौन है तू इनको मार रहा, तेरा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है कलयुग। काम क्या है? बोले पिता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, घर घर में झगड़ा। राजा परीक्षित ने कहा भाग जाए यहाँ से, कलयुग अगर मेरे राज्य में दिखाई देगा तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बोला सरकार आप हमें रहने के लिए जगह दे दो। तो 4 जगह देते हैं, द्यूतम जुआ, पानम मदरा, स्त्रियां वैश्याएं और हिंसा, जहाँ बकरियां काटा जाता है, बलि दी जाती है। पर कलयुग कहता है कि तुम्हारे राज्य में चारों काम नहीं होते। राजा परीक्षित के राज्य में ना तो कहीं जुआ होता है, ना कोई शराब पीता है, और ना कोई वैश्याएं हैं, और ना कहीं पर पशु पक्षी, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। मैं कहाँ रहूं? बोला सरकार गुण इतना अच्छा है तो एक जगह रहने के कह दो। कहाँ? हमें सोने में रहने दो। आहा, इतना कहा। परीक्षित ने कहा जाओ सोने में रहो। मस्तक पर सोने का मुकुट लगाए थे। कलयुग ने सोचा हमें मारने के लिए तलवार निकाली थी, हम तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना कर दें तो ये ठीक नहीं होगा। तुरंत उसके सिर पर बैठ गया।